राधे राधे मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा भोजन लेकर गौशाला में जाती है और गायों से कहती है, आशा करती हूँ कि मेरे हाथ से बने भोजन स्वीकार करोगी। तो अष्टासुर कहता है, ये भोले वृंदावनवासी, मैं इन्हीं के कृष्ण का अंत करने आया हूँ और ये राधा मुझे भोजन कराना चाहती है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती कहती हैं, अष्टासुर समझ नहीं पा रहा है कि राधा यहाँ आई क्यों है। तो महादेव कहते हैं, यदि अब तक नहीं जान पाया है तो शीघ्र ही जान जाएगा कि देवी राधा के हाथों भोग पाना वो सौभाग्य है जो सबको प्राप्त नहीं होता है, विशेषकर उसके लिए जो उन्हीं के कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा बारी बारी से सभी गायों को भोजन खिलाती है, किंतु राधा अष्टासुर को भोजन नहीं देती है। तो अष्टासुर कहता है, ये राधा मेरा भोजन लेकर कहाँ जा रही है। तो राधा कहती है, क्या सोचा तुमने, ये भोजन तुम्हें परोसूंगी, या ये सोचने की भूल कर दी कि सबकी भांति तुम्हें भी यहाँ वही प्रेम और सम्मान मिलेगा, किंतु तुम्हारे साथ यहाँ वही होगा जिसके योग्य तुम हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आज तो केवल तुम्हें भोजन नहीं मिला है, किंतु यदि तुमने मेरे कृष्ण को हानि पहुँचाने का प्रयास भी किया तो राधा रानी स्वयं तुम्हारा वध कर देगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, उचित ही किया देवी राधा ने, प्रत्येक अतिथि को उसके आचरण और व्यवहार के अनुसार ही सत्कार और सम्मान मिलना चाहिए। तो माता पार्वती कहती हैं, मैं तो राधा के विषय में ही सोचकर चिंतित हूँ कि राधा को कितना दुख हो रहा होगा, ये जानकर कि अष्टासुर जो कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहता है वो उन सब के बीच में रह रहा है। तो माता पार्वती कहती हैं, ये अष्टासुर कौन है। तो महादेव कहते हैं, आज हम जिसे अष्टासुर के नाम से जानते हैं वो अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था और उसका नाम था वरदांतु। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि शनिदेव ब्रह्मदेव से कहते हैं, पृथ्वी लोक में कई वर्ष बीत गए, किंतु वरदंतु निरंतर मेरा पूजा और आह्वान कर रहा है, मुझे उसे दर्शन देने ही होंगे। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आप उसे जो भी वरदान दे सोच समझ कर ही दे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, वरदंतु ने तो अपार शक्ति अर्जित कर ली, किंतु उस शक्ति से उसमें अहंकार भी भावना जागृत हो गई है और वरदंतु उस अहंकार को नियंत्रण नहीं कर पाया, परंतु केवल वरदंतु ही अहंकार से अग्रसित नहीं था, कोई और भी था। तो माता पार्वती कहती हैं, कौन थे। तो महादेव कहते हैं, स्वयं देव गुरु बृहस्पति। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव से बृहस्पति कहता है, मुझे उसके गुरु होने का बहुत ही अभिमान है। मेरा शिष्य वरदंतु ने इतना कठिन तप पूर्ण कर लिया है और इस विजय का श्रेय मुझे भी जाता है, मुझे उसके गुरु होने पर अत्यंत अभिमान है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं भी आपके इस सफलता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर ब्रह्मदेव देव गुरु बृहस्पति को वरदंतु से मिलने को कहते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती है, फिर क्या हुआ देव गुरु और बृहस्पति देव के भेंट में। तो महादेव कहते हैं, इतने वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात वरदंतु इतना थक गया था कि वो वहीं घोर निद्रा में सो गया और वहीं से आरंभ हुआ वो घटनाक्रम जिसके कारण आगे चलकर वो अष्टासुर बना। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के पास आता है तो बृहस्पति देव गुरु से कहता है, इतना तप के पश्चात गहन निद्रा में थी और तुमने मेरी निद्रा भंग कर दी। तो देवगुरु कहते हैं, इस प्रकार का
सम्मान करोगे अपने गुरु का, जिस गुरु के चरणों में गिरकर प्रणाम करते थे, आज उसी गुरु के सामने से अपना पैर भी नहीं हटा रहे हो। तो वदंतु कहता है, गुरु होगे तुम देवताओं के, मुझे मेरा शक्ति मिल गया और अब मुझे किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देवगुरु वरदंतु को श्राप देता है कि वो अगले जन्म में बैल बनेगा और अपने कर्मों के कारण असुर बनेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव माता पार्वती से कहती है, इस प्रकार वरदंतु आज का अष्टासुर बना। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आगे आप सभी को और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।